काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीका की अदालत में पेश। इब्तदाई समात में वर्जीनिया की वफाकी अदालत का शरीफुल्लाह को जेर हिरासत रखने का हुक्म। दाइश के दहशतगर्द के खिलाफ तफसीली समात पीर के रोज़ होगी। 10 मिनट की समात में शरीफुल्लाह ने जज विलियम पोर्टर से बात के लिए मुतरजम की खदमात लीं। दाइश के दहशतगर्द की जानिब से अभी कोई अपील नहीं की गई। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को सरकारी वकील फरहम कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सूरतकारी का इल्ज़ाम साबित होने पर शरीफुल्लाह को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद का एतराफ़ किया। वो दीगर हमलों में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर चुका। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था। काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से पहले खिताब में ट्रंप ने कहा, हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। खुशी है काबुल धमाके का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद की। अमरीकियों के कातिल को अब अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी की थी, जिसे पाकिस्तान ने CIA की इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। काबुल एयरपोर्ट धमाके में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। कहा, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द को सरगना को पकड़ा। डायरेक्टर CIA जॉन रैटक्लिफ बोले, ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की थी। शरीफुल्लाह से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात शेयर की। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हुकाम ने शरीफुल्लाह की शनाख्त और गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। अब तक 80,000 जानें कुर्बान कर चुके। हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। इस जंग में अपने पुख्ता अज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम है। हमारा अज़म है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी जारी रखने के अज़म का भी एआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी मशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप के दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अमरीकी सदर की तमाम कैदियों की रिहाई के लिए हमास को आखिरी वार्निंग। ट्रंप ने कहा कि कैदियों को रिहा ना किया तो गजा में हमास का कोई रुकन नहीं बचेगा। हमास को आखिरी वार्निंग है, गजा को छोड़ दे। मिशन मुकम्मल करने के लिए जदीद असलहा इसराइल भेज रहे हैं। गजा के लोगों के लिए खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास के पास 24 कैदी और 35 लाशें मौजूद हैं। कैदियों में अमरीकी शहरी एडिन अलेक्जेंडर भी शामिल। उधर 1997 के बाद अमरीका और हमास के दरमियान पहली बराह रास्त बातचीत। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलिन लेविच ने कहा, गजा में अमरीकी कैदियों की जिंदगियां खतरे में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने 1997 में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। कनाडा और मैक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री को अमरीकी टैरिफ में 1 माह की छूट। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कार साज कंपनियों के हुकाम ने सदर ट्रंप के साथ रब्ता किया था। सदर ट्रंप ने कार साज कंपनियों की दरख्वास्त पर टैरिफ मौखर कर दिया। अमरीकी सदर ने कार साज कंपनियों को अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कहा। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीकी सदर कनाडा की मईशत तबाह करना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाजायज टैरिफ के खात्मे के लिए कार्रवाई करे। ट्रंप चाहते हैं कनाडा घुटने टेक कर अमरीका से इल्हाक कर ले। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कौम से खिताब। कहा, रूस ने यूक्रेन जंग को आर्मी तनाज़े में तब्दील कर दिया। अमरीका हमारे साथ नहीं खड़ा होता
तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। यूक्रेन के मामले पर खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। फ्रांस और यूरोप के लिए रूस खतरा बन चुका। जोहरी हथियारों का इस्तेमाल हतमी फैसला फ्रांसीसी सदर के हाथ में रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। आलमी मालियाती फ़ंड ने 6 लाख ऑडिट पेपर्स में फंसी रकूम की तफसीलात तलब कर ली। फॉलो अप न होने की वजह पूछी। ताख़ीर पर सज़ाओं का तयन भी मांग लिया। ताख़ीर पर जवाबदही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। जायज़ा मिशन ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की फौरी तैनाती का भी कह दिया। उधर $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायज़ा मिशन के मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। आज तवानाई हुकाम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इकदाम से भी आगाह किया। ब्लूमबर्ग ने $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ। हुकूमत ने क्रिप्टो कौंसिल की तश्कील के लिए अहम तैनाती कर दी। बिलाल बिन साकिब वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना का एलामिया जारी। चीफ एडवाइज़र मुल्क में पहली क्रिप्टो कौंसिल की तश्कील की निगरानी करेंगे। कौंसिल मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देगी। बिलाल बिन साकिब मसनूई ज़हानत के हुकूमती निज़ाम में इस्तेमाल के हवाले से भी वज़ारत ख़जाना को मशवरे देंगे। तहरीक इंसाफ और JUI में फिर राब्ता। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का JUI क़यादत को फ़ोन। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 8 मार्च को वतन वापस पहुँचेंगे। सरबराह JUI की वापसी पर PTI रहनुमाओं की मुलाकात होगी, जिसमें मौलाना को JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी PTI के पैगाम से आगाह किया जाएगा। ट्रंप ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाक फौज दिन रात मुल्क की हिफाजत कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर मिठाइयां बांटने वालों की बारी नहीं आई। गवर्नर हाउस में 50,000 लोग IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबे को IT का गढ़ बनाएंगे। स्ट्रीट क्राइम में कई लोग कत्ल कर दिए गए। IG सिंध अपनी फोर्स सड़कों पर निकालें। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की चीनी के एक्स मिल रेट में गैर मामूली इजाफे की तरदीद। तर्जमान के मुताबिक शुगर इंडस्ट्री रमजान मिल्स पर 130 रुपए किलो चीनी फराहम कर रही है। चीनी की एक्स मिल कीमत में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ। चीन की कीमतों का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। एक्स मिल कीमतें तलब और रसद की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। रिटेल कीमतों में इजाफे का असल फायदा सट्टाबाज, जखीरा अंदोज और मुनाफा खोर उठाते हैं। मौजूदा क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 650 रुपए मन तक पहुंच चुका है। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क अपनी शहरियत बेचने पर मजबूर। मुल्क नारो ने गोल्डन पासपोर्ट मुतारिफ करा दिया। $1,05,000 में शहरियत दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारो को सतह समंदर में इजाफे, तूफान और साहिली कटाव से खतरे का सामना है। नारो जनूब मगरबी बहरुल काहिल में सिर्फ 8 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल जजीरा है। एल सिल्वाडोर में 2400 साल कदीम 5 कठपुतलियां दरियाफ्त। चेहरों पर गैर मामूली तासुरात आया। माहिर आसार कदीमा का कहना है कि कठपुतलियों के चेहरे के तासुरात हर जाविये पर मुख्तलिफ नजर आते हैं। सामने से कठपुतलियां गुस्से में, ऊपर से मुस्कुराते हुए और नीचे से खौफजदा नजर आती हैं। सस्ती दर्दकश दवा कैंसर के फैलाव को रोकने में मददगार। हालिया तहकीक से मालूम हुआ कि एस्पिरिन मुदाफ़ती निज़ाम को मज़ाहमत करने की सलाहियत को बढ़ाकर कैंसर के फैलाव को रोक सकती है। साइंसदानों का कहना है कि लोग इस दवा को डॉक्टर के मशवरे के बगैर न खाएं, इसके नुकसानात भी हैं।